से जो कि बिनाई से महरूम है। यहाँ पर ये वुशु स्टाइल ऑफ मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। आंखें नहीं लेकिन मार्शल आर्ट्स में माहिर। मैं बचपन में फुटबॉल खेलता होता था, बहुत ज़्यादा मुझे उसका शौक था। उसके बाद जब मेरी आईसाइट गिरी तो मतलब मैं ग्राउंड में जाके बैठा करता था और देखा करता था कि यार खेल तो पाता नहीं था, लेकिन दिल करता होता था कि भाई मैं भी इस तरीके से खेलूं और मैं भी इस तरीके से फिजिकल एक्टिविटी करूं। दो नबीना दोस्तों ने मिलकर कराटे सीखे। जिस्मानी तौर पे अपने आप को सेहतमंद रखने के मौके ना होने के बराबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहतसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं PSBKG डिजिटल। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने लाए हैं दो ऐसे नौजवानों से जो कि बिनाई से महरूम है, लेकिन इनका जोश व जज्बा आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर ये वुशु स्टाइल ऑफ मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। आइए इनसे चलते हैं और बात करते हैं कि आखिर ये मार्शल आर्ट क्यों सीख रहे हैं और इनकी ज़िंदगी की कहानी थोड़ी सी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवाज साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, क्या वजह है? सर फिज़िकल फिटनेस के लिए आपने सुना होगा हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, तंदुरुस्त जिस्म जो है, तंदुरुस्त जहन तंदुरुस्त जिस्म के साथ ही होता है। तो हमारा भी मकसद यही है कि हम जिस्मानी जो तवानाई है वो हासिल करें, क्योंकि हमारे लिए जिस्मानी तौर पे अपने आप को सेहतमंद रखने के मौके ना होने के बराबर हैं। अगर आप सड़क पे चलते हैं तब भी पार्क्स के अंदर वॉकिंग ट्रैक्स तो हैं, लेकिन हमारे जैसे बंदे के चलने के लिए किसी किस्म की सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। और जिम में चले जाएं, मार्शल आर्ट्स क्लब में चले जाएं, कहीं पे हमें फैसिलिटेट नहीं किया जाता। तो इसलिए हम कुछ ऐसे कोशिश में थे कि हम कोई ऐसा इदारा ढूंढें जो हमें फ़िज़िकली फ़िटनेस करवाए हमें। तो हमारी मलिक इफ्तिखार अवान सबसे बात हुई और माशाल्लाह इतने वो कोऑपरेटिव थे कि उन्होंने हमें फर्स्ट हैंड ही उन्होंने कहा कि ठीक है आप आ जाएं, हम आपको करवाएंगे। जो बिनाई आपकी गई है बाय बर्थ है या बड़े होके हुआ है ये प्रॉब्लम? जी प्रॉब्लम जो मेरा है ये बाय बर्थ है। इसे कहते हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा RP। जेनेटिक है और बाय बर्थ है, लेकिन इसका बिहेवियर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जिस तरह मेरे भी केस में नाइट ब्लाइंडनेस मुझे शुरू से थी और 8th क्लास में मेरा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था डिस्टॉर्टेड विजन का। मुझे लिखा हुआ जब टेढ़ा मेढ़ा नज़र आता था, तो उसमें ये था कि 8th क्लास में डॉक्टर कहते थे कि आप पढ़ नहीं सकेंगे, आप पढ़ाई छोड़ दें। और वो कहते थे कि जी आप जो है वो 25 साल की एज तक ब्लाइंड हो जाएंगे, टोटल नबीना हो जाएंगे। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि मैं नहीं हुआ, मेरी आईसाइट बड़ी ग्रेजुअली डाउन हुई, लेकिन जो प्रॉब्लम थी पढ़ने में वो बिल्कुल रही शुरू से और बढ़ती गई दिन ब दिन, जिसकी सपोर्ट कहीं पे भी अवेलेबल नहीं थी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सपोर्ट या तो टोटली नाबीना के लिए है, जो जिस कंडीशन में मैं था उसे कहते हैं पार्शली ब्लाइंड। तो उसकी सपोर्ट ना तो अंडरस्टैंडिंग कहीं पे थी, ना ही सपोर्ट अवेलेबल थी। तो हमने जो भी पढ़ा लिखा है वो 12 धक्के खा के कुछ ना कुछ कर लिया है। क्या किया है और कौन सी जॉब करते हैं? मैंने जी मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस किया है एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, लाहौर से, और मैं ब्रेन टेलीकॉम में जॉब करता रहा हूँ 2007 से लेके 2014 तक। और बहुत अच्छे लोग थे जिन्होंने डिस्पाइट ऑफ माय विजुअल डिसेबिलिटी उन्होंने मुझे अकोमोडेट किया और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, बहुत फ्रेंडली और अंडरस्टैंडिंग जिन्होंने हमें इतने साल अकोमोडेट किया। तो क्योंकि मैं पहले इंडिविजुअली कर रहा था, लेकिन जब मैंने ये बच्चे साथ, क्योंकि हमने भी रिसेंटली एक प्रोग्राम लॉन्च किया था बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग का बच्चों के लिए, ब्लाइंड बच्चों के लिए, तो उसमें मैं इंस्ट्रक्टर था और ये बच्चे चारों जो हैं ये मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं। तो उसी दौरान फिर हमने डिसाइड किया कि हमें इस फील्ड में भी जाना चाहिए, क्योंकि हमारे 4 गोल थे: IT की ट्रेनिंग और मेंटल हेल्थ और कम्युनिकेशन स्किल्स और साथ फिजिकल हेल्थ और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट और मेंटल ये इसके लिए फिज़िकल हेल्थ के लिए हम यहाँ पे आए। हमने इफ्तिखार साहब से रब्ता किया और उन्होंने जिंदगी से कहते हैं ओपन आर्म्स के साथ हमें वेलकम किया। ये मार्शल आर्ट आपने कहा कि आपने लोग आपको तंज वाली एक नज़र से देखते थे, इस बात में कितनी सदाकत? सर एक्चुअली हमारा जो प्रॉब्लम है ना RP, अगर आप इसको थोड़ा स्टडी करें तो इसमें जैसे आप कहते हैं ना पैकेज डील में या बाय 1 गेट 1 फ्री, तो उस तरह हमारी RP के साथ कुछ प्रॉब्लम्स इसके साथ इनहेरिट होती हैं, जिसमें फियर है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है और मोटापा है, ओबेसिटी। तो मैं मोटा हो गया था और मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ता था जहाँ पे गैदरिंग होती थी वहाँ पे, और आते जाते को पेट पे हाथ रख देना कि यार ये क्या है, इस किस्म की बातें। तो बहुत ज़्यादा तंग था। इवन के पिछले कुछ 4-5 साल से मैंने समझ लिया कि बहुत ज़्यादा आना जाना जो है वो बंद कर दिया। तो यहाँ पे किस तरह से सीख रहे हैं और क्या क्या सीख रहे हैं? देखिए अभी अब तो हम फिज़िकल फिटनेस हासिल कर रहे हैं और जो मार्शल आर्ट्स की बेसिक्स हैं जिसमें किक्स हैं, बॉक्सिंग है, वो चीज़ें हम कर रहे हैं। जिस तरह ये आपने पीछे भी साइड में आप देख रहे होंगे, सॉरी दोनों साइड्स पे आप देख रहे होंगे, ये पंचिंग बैग्स लगे हुए हैं, इन पे हम किक्स करते हैं, स्लैपिंग करते हैं और यानी कि बॉक्सिंग और
किक्स सारा काम करते हैं, जिससे हमारी इंटरनल फ्रस्ट्रेशन जो है वो भी दूर हो जाती है। जिस बंदे पे हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा है, हम उसको इमेजिन करके तो बॉक्सिंग उसके ऊपर कर देते। मार्शल आर्ट का कैसे ख्याल आया? मार्शल आर्ट्स तो आपको पता है फिर ये इंसान के हर वक्त इमेजिनेशन में होता है, ठाठू ये जो ब्रूस ली और इंसान की इमेजिनेशन ब्रूस ली से इंस्पायर है। हाँ तो और क्या, वो चलता ही रहता है। तो वो फिर आपको पता है कि भाई अब हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। मैं आपको बताऊं कि मतलब मैं बचपन में फ़ुटबॉल खेलता होता था, बहुत ज़्यादा मुझे उसका शौक़ था। उसके बाद जब मेरी आईसाइट गिरी तो मतलब मैं ग्राउंड में जाके बैठा करता था और देखा करता था कि यार खेल तो पाता नहीं था, फिर चुप कर मतलब देखा करना कि भाई यार लोग कैसे खेल रहे हैं। फिर जब ज़ाहिर फिर लेकिन दिल करता होता था कि भाई मैं भी इस तरीके से खेलूँ और मैं भी इस तरीके से फ़िज़िकल एक्टिविटी करूँ। फिर एम्पल एक्सेसिबिलिटी के प्लेटफॉर्म से और फिर इस क्लब के प्लेटफॉर्म से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं ये मार्शल आर्ट सीखूँ और फिज़िकल अपने खुद भी फिज़िकली फ़िट हूँ और जो है अपने जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी मतलब इन पंचिंग बैग्स पे निकालूँ। फ्रस्ट्रेशन अब निकल जाती हैं यहाँ? हाँ बिल्कुल यार, मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ। अच्छा, क्या क्या सीख लिया फिर मार्शल आर्ट में अब तक? यार किक्स, अभी तक तो हमने किक्स सीख ली हैं और उसके बाद जो पंचिंग है वो सीख ली है, रेसलिंग की थोड़ी सी टेक्निक सीखी हैं और उसके बाद क्या इसका नाम है, बाकी हमने फ़िज़िकल सेल्फ़ डिफेंस की मतलब रूप के साथ जो सेल्फ़ डिफेंस का मतलब अगर आप किसी भी अनफोर्सीन सिचुएशन में घिर जाते हैं तो आपको किस तरीके से उसी टाइम रिएक्ट करना है। तो इसी तरीके से उसके बाद जो आपका खौफ होता है कि मतलब आपको कोई टच करे ना करे, मतलब वो निकाला कि मतलब आपको अगर कोई क्या इसका नाम है हल्का सा कोई हाथ वगैरह लगा देता है, कोई थप्पड़ वगैरह लगाता है तो आपने पैनिक नहीं करना, फ़ौरन रिस्पॉन्स करना है, किस तरीके से अगले को मतलब बिल्कुल यानी बेबस करना है कि मतलब वो आपको फर्दर जो है ना हार्म ना पहुंचा सके। ये इस तरह की बेसिक चीज़ें वो अभी हमने सीखी हैं और अभी हम आस्ते आस्ते सीखते जा रहे हैं, रोज़ाना आते हैं, नई टेक्निक सीखते हैं जो और नया जोश और वलवला। जवाद साहब और फुरकान साहब उनके स्टूडेंट हैं, हमारे साथ मौजूद थे और बड़े ही खुश मिजाज और खुशगवार लोग हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई इनसे मिलकर और बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव जवाद साहब ले रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी की कहानी भी हमने इनसे जानी। अब तक के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।